चलो ठीक है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो देखना है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। मिनरल न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, मैंने कई बार बोला तुम्हें कि वाटर अकेले ट्रांसपोर्ट होके नहीं आ रहा है। वाटर सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, वाटर के साथ क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा, मिनरल्स आ रहे हैं, एंड मिनरल्स मतलब एलिमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, सॉइल से पार्टिकल्स आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं, जिसको वाटर को रिक्वायरमेंट है। वो बाय द एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे एंटर कर रहे हैं, एंड लास्ट में सिम्प्लास्टिक पाथवे से उनका सिलेक्शन हो रहा है कि किसको एक्चुअली में जाइलम तक पहुंचना है एंड वहां तक ट्रांसपोर्टेशन होना है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, उन सबको कलेक्टिवली यहाँ पे देखना है। प्लांट्स ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम CO2 in the atmosphere. ठीक है, however their remaining nutritional requirements are obtained from water and minerals in the soil. बाकी चीजें कहाँ से आ रही है, वाटर और सॉइल, जो सॉइल मिनरल्स से आ रहे हैं, वहां से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। और जो गैसेस उसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको एटमॉस्फेयर से एरियल पोर्शन जो शूट सिस्टम का है वो वहां से रिसीव किया। ठीक है, इवन रूट सिस्टम भी सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, प्लांटेसेस प्रेजेंट होंगे सेकेंडरी रूट्स में। अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, फर्स्ट पार्ट इसका। अच्छा ये स्लाइड ये तो पढ़ाई भी है। अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब। वाटर इसलिए ध्यान में रखना है कि प्रोसेस जो भी हो, अभी सेंटेंस का ही मतलब है कि वाटर जो था वो पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहा था। वाटर को अंदर करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन क्योंकि वाटर अकेले आ नहीं रहा था, आता नहीं है, इसलिए उस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। तो फाइन डिफरेंस है, सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने एनर्जी नहीं यूज की है। ठीक है, अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली, इसका मतलब सम आर पैसिवली एब्सॉर्ब एंड सम आर एक्टिवली एब्सॉर्ब। क्लियर? Two factors account for this. Minerals are present in the soil as charged particle. चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में मिनरल्स को ले कैसे रहा है, जैसे हम बोलेंगे कैल्शियम आना है। चलो अच्छा, इसको नेक्स्ट चैप्टर में ही ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन नेक्स्ट चैप्टर है, वहां पे बात करेंगे। अभी बस सिंपल सा ये समझ लो कि जो आपका वाटर है सॉइल के अंदर, जो आपका कैपिलरी वाटर है, उसमें सॉइल के पार्टिकल डिसॉल्व हुए, वहां पे एक सॉल्यूशन बन। ठीक है, अब सॉल्यूशन बनने के साथ फिर से वो वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल करो जहाँ पे क्या था, नॉन आयनाइजिंग एंड आयनाइज, मतलब एक आयनाइज्ड हो रहा है, एक नॉन आयनाइजिंग है। ग्लूकोज और NaCl का एग्जांपल मैंने दिया था। इस तरीके के मॉलिक्यूल वहां पे डिसॉल्व हो। ठीक है, तो जो आयनाइजेशन फॉर्म में है वो तो ब्रेक डाउन कर गए होंगे वाटर में। क्लियर? और चार्ज को मूव कराने के लिए, चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए आपकी लिपिड लेयर काम नहीं करेगी। ठीक, वहां पे आपको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन का चैनल, चैनल प्रोटीन चाहिए, मतलब फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ेगा। क्लियर? और अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बताएगा कि ये पैसिवली आएंगे या एक्टिवली अंदर आएंगे। देख बेटा, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मतलब लिपिड की बात हो। ठीक है, जब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन दिखा है, मतलब बाई लेयर ऑफ लिपिड विदाउट यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन चैनल। ठीक है, ऑल्दो दैट चैनल इज पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन आप इस रूम से बाहर जा रहे हो, रूम से बाहर जा रहे हो लेकिन दरवाजे से जा रहे हो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग which can not move across the cell membranes and the concentration of mineral, ये दो पैरामीटर है। एक तो आयनिक फॉर्म में मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल, ये पहला फैक्टर हो गया। एंड दूसरा फैक्टर क्या हो गया, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर। ये सुनने में ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है क्योंकि आपके अंदर सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट सेल में और वहां स्टोर फॉर्म में। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन जो होता है वो यूजुअली लोअर ही होता है बाहर के साइड। एब्जॉर्प्शन किया आपने, वाटर ऑन कर दिया, टैप ऑन किया, तो वाटर के साथ में कोई चीज अंदर आ गई, लेकिन अब आप उसको जैसे जैसे रेट ऑफ यूटिलाइजेशन है ट्रांसपोर्टेशन में वो आगे जा रहा है, वहां से रेट धीरे धीरे होता जाएगा, वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन एट द पॉइंट जहां रूट हेयर है आपकी, जो सेल सबसे पहले इंटरेक्ट की,
उसके सेंट्रल वैक्यूम में हमेशा वहां पे एक हायर ग्रेडियंट बना रहे। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट होके आ ही रहा है, यूज कम हो रहा है, आके जा रहा है, तो मैक्सिमम कैसे वहां पे रहेगा। तो यूजुअली लोअर, ऑलवेज लोअर नहीं, जहां पे ये हायर लोअर वाला उल्टा होगा एनर्जी यूज होगी। तो यूजुअली लोअर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट, मतलब सॉइल में क्या है, लोअर है। अब लो टू हाई मूव कराना है तो अगेन इसको एक्टिव प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक, तो लोअर कंसंट्रेशन सॉइल में है एंड हायर कंसंट्रेशन आपके रूट हेयर के अंदर है। जो पहली सेल इंटरेक्ट कर रही है वो रूट हेयर की सेल है, वहां इंटरेक्ट करते वक्त वहां पे हायर कंसंट्रेशन है। नाउ इसको लो टू हाई मूव करना है आयंस को। ठीक, वाटर कर लेगा, आयंस को मूव करना है, तो वहां पे क्या होगा, therefore most minerals must enter the root by active absorption। जो आयनिक फॉर्म में मिनरल्स हैं उनको आपने कैसे ट्रांसपोर्ट कराया, यहाँ पे लिखा था यूज ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब। इसका मतलब कुछ हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब हो रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैसे हैं जो एक्टिवली। तो यहाँ पे आ गया मोस्ट, तो ये दोनों क्वेश्चंस बन जाते थे। मोस्ट मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे एंड कुछ मिनरल्स आपके पैसिवली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए दो फैक्टर काम किया, एक तो जो आपका कंसंट्रेशन है एंड दूसरा जो आपका चार्ज पार्टिकल्स है सॉइल का। सॉइल से जो भी आप मिनरल्स दे रहे हो वो आयनिक फॉर्म में चार्ज है। ठीक है, और जब चार्ज होगा तो उसको वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना है, डायरेक्ट लिक्विड से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। एंड चार्ज पार्टिकल को मोस्टली क्या होता है, पंप से करते हैं ट्रांसपोर्ट, और उस केस में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट। कौन सा मिनरल कितने पार्टिकल कितने अमाउंट में किस चार्ज में आता है, ये सब नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। वहां ये यहाँ ये सब बात नहीं हो रही, सिर्फ कैसे आ रहा है ये बात। एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल को हटा के रूट हेयर कर देगा, देन आल्सो इट इज करेक्ट, ट्राइकोब्लास्ट कर देगा, देन आल्सो इट इज करेक्ट। तो आपको ध्यान में रखना, दिस नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम बात कर रहे थे जब रूट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रूट इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, एक हो जाएगा एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो एक्टिव टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है बेटा, एक फॉर एनर्जी कंज्यूमिंग, एक फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ रूट पॉजिटिवली, रूट पार्टिसिपेशन और जनरेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर विच इज रूट प्रेशर। इन दोनों के टर्म में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज partly responsible फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट। अब यही जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉइल से पार्टिकल्स का, आयंस का एब्जॉर्प्शन हुआ, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो अगेन आपका वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा। वाटर को कैसे मूव करना है, बाहर से अंदर करना है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करना है। ठीक है, आयन पहले चला गया बाहर, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ऑब्वियसली वाटर कम होगा उस केस में। ठीक है, आयंस पहले गया तो बाहर वाला सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, आयंस चले गए, सॉल्यूट ही मूव कर गया, तो अपने आप वाटर के मॉलिक्यूल नंबर में ज्यादा हो गए, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। वाटर पोटेंशियल बढ़ गया तो वाटर अंदर से बाहर से अंदर ट्रेवल कर जाएगा। इज इट क्लियर? रिलेट कर पा रहे हो इसको? ठीक, वाटर कहीं से आप निकाल रहे हो, 10 चम्मच चीनी डाले थे एक ग्लास पानी में। ठीक, इस ग्लास के पानी को अगर आप किसी तरीके से सिर्फ शुगर को यहाँ से निकाल लो तो ये ग्लास का वाटर फिर से कैसे हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर? वही प्रोसेस है, मतलब बाहर से आपके सॉल्ट अंदर आ गए, मिनरल्स अंदर आ गए, तो वो डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट होते ही वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा और वाटर पोटेंशियल के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर अंदर की तरफ मूव कर देगा। एंड देयरफॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो आपको ये क्वेश्चन का पॉइंट है बेटा, क्या कह दिया यहाँ पे, द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल, टोटली कंप्लीटली नहीं है लेकिन वो भी रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कैसे हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और ज्यादा से कम की तरफ वो मूव कर रहा है।
Some ions also move into the epidermal cells passively. पहले ही लाइन में लिखा था यहाँ पे बेटा, कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब. ऑल मिनरल्स कैन नॉट, मतलब कुछ तो है जो पैसिवली आ रहे हैं. क्लियर बच्चा? तो सब आयंस कैसे है, पैसिवली आ जाएंगे. पैसिवली आएंगे तो उनका अपना यूनिपोर्ट वाला चैनल होगा. ठीक है, यूनिपोर्ट वाला चैनल होगा. उस चैनल के थ्रू, जैसे मैंने कल पोटेशियम का बताया था, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप बंद होने के बावजूद भी पोटेशियम अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर गया ग्राउंड सेल से सब्सिडरी सेल की. क्लियर बेटा? वो अपने चैनल के थ्रू मूव कर गया. आयंस नेक्स्ट देखते हैं. आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये सब क्वेश्चन है बेटा, एक साथ स्टेटमेंट आ जा रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने काफी इनकी प्रैक्टिस करवाए, सॉल्व कराया और काफी गलतियां कर रहे हैं. एक्टिव होता है ना मैम, पैसिव होता है ना मैम, आयंस कैसे अंदर आ जाएगा? आयंस तो पैसिवली नहीं आएगा ना. लिखा है, डायरेक्ट लाइनें लिखी हुई कि कुछ आयंस पैसिवली आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. आएंगे वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज प्रोटीन चैनल को यूज कर रहे हैं. आयनिक फॉर्म में हाइड्रोफिलिक तरीके से आ रहे हैं. वो वाटर जहां जहां से जा सकता है वहां से आ रहे हैं, लिपिड की बाई लेयर से नहीं आ रहे हैं. ये मैंने बहुत अच्छे से तुमको इसलिए ट्रांसपोर्टेशन दो दो तीन तीन बार बताया. पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटी ले रहे हैं लेकिन अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग विदाउट यूजिंग एनर्जी आ गए तो वो क्या हो गए, आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट कर गए. और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आ गए तो क्या हो गया बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया और एनर्जी यूज हो गई. इज इट क्लियर? स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयंस. एक्टिवली जब भी पंपिंग की बात आएगी वहां पे एटीपी यूज होगा और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल. क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? अगेन ये आपका स्टार्टिंग वाली सेल रूट हेयर की सेल हो जाएगी एंड उसके बाद आपकी कॉर्टिकल सेल्स आएंगी. लाइक ऑल सेल्स जिसको सॉइल से इंटरेक्ट करना है बेटा, वो एपिडर्मल सेल ऑलवेज ऑलवेज क्या है, रूट हेयर. ठीक, रूट हेयर सेल ही एपिडर सॉइल के सॉल्यूशन के साथ, सॉइल के से वाटर के से इंटरेक्ट कर रही है. ना आपका रूट का कैप इंटरेक्ट किया, ना आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन ने इंटरेक्ट किया, ना आपका एलोंगेशन रीजन इंटरेक्ट किया, ना आपका मैचुरेशन रीजन की अदर सेल इंटरेक्ट. किसने इंटरेक्ट किया? जो ये रूट हेयर मैचुरेशन रीजन से ग्रो की हुई. इज इट क्लियर? ठीक, तो ध्यान में रखना है. लाइक ऑल सेल्स द एंडोडर्मल सेल्स हैव मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंडोडर्मल मतलब जो आपकी पूरी सेल्स होगी. ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे एंडोडर्मिस तक. ठीक, हैव मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. या आप इसको डायरेक्ट अगर एंडोडर्मिस लेयर से ले लो तो भी वो वही बात होगी कि वहां तक ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा और उसके बाद उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करना पड़ेगा पैसेज सेल. क्लियर? कैस्पेरियल स्ट्रिप वाला फंडा. दे लेट सम सॉल्यूट क्रॉस द मेम्ब्रेन. और मेम्ब्रेन की बात आएगी तो वो बैरियर की तरह वर्क करेगा. वो कुछ को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करा देगा, कुछ को एनर्जी यूज करके, बट नॉट अदर्स. अदर्स को नहीं आने देगा क्योंकि ये अब आ गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. वाटर के साथ कुछ भी ट्रांसपोर्ट होके आया वो वहां तक अब एंटर नहीं कर सकता. क्लियर? तो अदर्स को वो अलाउ नहीं करेगा. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट. इसलिए वो क्या हो गई, चेक पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट. ठीक है, जहां पे रेगुलेशन हो रहा है इस ट्रांसपोर्टेशन का उसको आप कह सकते हो. क्लियर? वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी कि कितना वाटर जाएगा, कितना सॉल्ट जाएगा, और क्वालिटी कि कौन सा मिनरल जाएगा, कौन सा केमिकल अंदर जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया आपका चेक पॉइंट या कंट्रोल पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इज इट क्लियर? एनसीईआरटी की लाइन है, मार्क होना चाहिए सबका. दैट रीच द जाइलम. कहाँ होगा जाइलम, कहाँ होगा, पैसेज सेल के सामने. ठीक है, तो पहले साइकिल को क्रॉस करके जाइलम तक पहुंच जाएगा. Note that the root endodermis, because of the layer of suberin, has the ability to actively transport ions in one direction only. अब हमें पता है कि जो सुबेरिन की लेयर है, जो सुबेरिन का अरेंजमेंट है, उस वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्ट करके गया है वो कॉर्टिकल रीजन से पेरिसाइकल के बीच में जो डैम बना आपका एंडोडर्मिस से उससे ट्रांसपोर्ट कर रहा है. और ये यूनिडायरेक्शनल इस साइड से ही आएगा.
कि हमारा पूरा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यूनी डायरेक्शनल। ऐसा नहीं है कि वो जो एक कहते हैं ना कि बांध वाटर डैम जो बना हुआ है वो उस साइड से इस साइड अलाउ नहीं करेगा, और पैसिव सेल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसा होगा कि वो मतलब जाइलम से वाटर को इधर नहीं देगा। ठीक है, जब आप स्टेम का केस देख रहे हो तो वहां एंडोडर्मिस ऐसी है भी नहीं, कैस्पेरियन स्टेम नहीं था, और वहां जाइलम पैरेन्काइमा पिथलेस सेल मेडलरी सेल्स ये सब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले कर रही थी। पेरिसाइकिल आएगा एंड देन कॉर्टिकल, कि आपको रेडियली सबको वाटर पहुंचाना है, लेकिन लोअर साइड में वाटर आ रहा है, वाटर आने के टाइम तक ये सेल जो बीच में लिविंग सेल थी वो यूज कर रहे, ठीक ठीक, और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे। क्लियर है बच्चा? Note that the root endodermis, because of the layer of suberin, जिसको आप कैस्पेरियन स्ट्रिप कह रहे थे, has the ability to actively transport ions in one direction only. क्वेश्चन है अगेन, एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम एंडोडर्मिस टू पेरिसाइकिल, ना कि पेरिसाइकिल से एंडोडर्मिस। ध्यान रखना। नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, सेकेंड पार्ट हो गया इसका, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड xylem through active or passive uptake or a combination of the two, ठीक है, या तो एक्टिवली या तो पैसिवली या तो दोनों, पूरा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। दे फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिस्टम, और एक ही टाइम में देखो बेटा, एक ही टाइम में एक आयन एक्टिवली भी आ सकता है और पैसिवली भी आ सकता है। जहां पे वो यूनिपोर्ट का काम कर रहा होगा वहां वो पैसिवली चला जाएगा, जहां पे वो यूनिपोर्ट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होगा वहां पे भी वो एक्टिवली जा सकता है। क्लियर? एंड जहां पे वो किसी के साथ एक्सचेंज करेगा, क्योंकि यहाँ नहीं होगा, फुट हेयर के टाइम में नहीं होगा लेकिन आगे होगा, जैसे कॉर्टिकल सेल में आएगा वहां इंटरेक्शन चलेगा, दोनों साइड आयंस प्रेजेंट है और आयनिक चैनल्स ओपन होंगे, पंप वहां पे वर्क करेगा, तो वो वहां पे सिंपोर्ट एंटीपोर्ट फिनोमिना के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एक ही आयन एक टाइम में एक सेल से एक्टिवली भी जा सकता है एंड पैसिवली भी जा सकता है। Clear? So after the ions have reached xylem through the active or passive uptake or a combination of the two, their further transport of the stem to all parts of the plant is through the transpiration stream. एक बार वो आ गया तो ये transpiration stream के ही थ्रू वो अप डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा एंड देन रेडियली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक एक लेवल पे रेडियली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे टिप की तरफ बढ़ता है। क्लियर? और इसके लिए हमारा क्या लग रहा है ऊपर से? ट्रांसपिरेशन पूल। क्लियर है? द चीफ सिंक फॉर द मिनरल्स एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। चीफ सिंक मतलब मेनली जहां पे स्टोरेज है, आप इसको लिख लोगे यहाँ पे तो इजी लैंग्वेज हो जाएगी। मेन स्टोरेज रीजन किस चीज का? फूड। ठीक है, कहाँ होगा? जहां पे आपका ग्रोइंग रीजन होगा, ग्रोइंग रीजन है तब मेटाबॉलिज्म हाई चलेगी, रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा है, वहां पे कोई बर्ड का फॉर्मेशन होना होगा, वहां कोई फ्लावर को लगना होगा, वहां पे लगना होगा, तो फ्लावर होगा तभी होगा। तो जो भी ये प्रोसेस होगी वहां पे ये कैसे होंगे, रीजन कैसे होंगे? आपके सिंक रीजन हो, ठीक है, मेन स्टोरेज साइट हो। क्लियर? सच एज द एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम। आप देख लो डिवीजन सबसे ज्यादा किसमें होता है? एपिकल मेरिस्टेम में। और सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी तो लैटरल मेरिस्टेम, मतलब एक प्लांट में एक ही टाइम में एपिकल ग्रोथ भी हो सकती है एंड सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकती है, प्राइमरी ग्रोथ भी उसकी चल रही है एंड सेकेंडरी ग्रोथ भी चल रही है। क्लियर बच्चा? तो लैटरल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर, और क्या हो सकता है? यंग लीव्स, क्योंकि वो लीफ अभी फोटोसिंथेसिस, इतनी छोटी सी लीफलेट खुली है, ठीक है, और ये बड़ी हो रही है, ये बड़ी हो रही है, ये बड़ी हो रही है, अब ये फाइनल साइज तक गई है, तो ये अब मैच्योर है, अभी अपना फोटोसिंथेसिस और सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब तक ये छोटा बच्चे की तरह जैसे ग्रो कर रहा है 5 साल तक बच्चा, वो पूरी तरीके से मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होके ग्रो करे, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर डिपेंडेंसी आएगी। तो यंग लीव्स को भी चीफ सिंक वाले एरिया से रिलेटेड होना चाहिए, नियर बाई होगा उसके। डेवलपिंग फ्लावर्स, जहाँ पे फ्लावर बन रहे होंगे, फ्लावर बर्ड से डेवलप हो रहा होगा, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, डेवलप होगा, ठीक है, कैलिक्स कोरोला सब कुछ वहां पे खुलेगा, ओपन होगा और डेवलप होगा, ठीक है। एंथर, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ओवरी का डेवलपमेंट होगा, ये सब आ गया इसमें। तो डेवलपिंग फ्लावर मतलब एक बर्ड से फ्लावर का बनना। फ्रूट्स, अब फ्लावर से फ्रूट का बनना आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड सीड, सीड के बनने तक, क्योंकि ये फ्लावर, फ्रूट और सीड
लिख लेना कहीं पे, ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर, fruit, seed are the reproductive part of shoot system या plant. क्लियर? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब रिप्रोडक्शन में नई जनरेशन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, एक्सेप्ट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप स्टेम के रीजन से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेट करा सकते थे, पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत प्लांट किंगडम के टाइम, ठीक है। लेकिन अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलना है तो वहां पे फ्लावर एंड फ्लावर के बाद फ्रूट होगा, एंड फ्रूट जैसे जैसे उसके अंदर ओव्यूल डेवलप होगा, मतलब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर एट द फाइन। अब ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड था, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे बेटा, इंफॉर्मेशन बेस्ड, ठीक है। यहाँ कोई आपको कॉन्सेप्ट कई सारे हैं जो आपने कहीं एनाटॉमी में पढ़ा है, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन पढ़ा है, कहीं आप फ्लावर का लोकेशन पढ़ोगे, कहीं फ्लावर का एसेसरी और रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ोगे, प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 12th का चैप्टर है। तो आप अलग अलग जगह पढ़ रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस में कहाँ पे सिंक, चीफ सिंक कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। चीफ सिंक, और ये किस चीज का है, मिनरल एलिमेंट जो वाटर से ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं, आर द ग्रोइंग रीजन of the plant such as the apical, lateral meristem, young leaves, developing flower, fruit and seeds, and the storage organ. Unloading of minerals ions occurs at the fine vein ending through the diffusion and active uptake by these cells. अब unloading आपको कहाँ चल रहा है, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब ये वाटर की बात हो रही है बेटा, वाटर में मिनरल ट्रांसपोर्ट होके आया है, ये फ्लोएम वाले ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन की बात नहीं है अभी, ठीक है। वाटर से जो मिनरल आ रहे हैं तो वो सिंक में स्टोर हो गए, एंड जहां पे आपका यूज हो रहा है वहां पे उनकी अनलोडिंग हो जाएगी। क्लियर है? सेम चीज होता है फ्लोएम के केस में, आप ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करके ट्रांसलोकेट कर लिया एंड आप फिर अनलोड किया उसको सुक्रोज के फॉर्म में, फिर वो वहां पे स्टोर होगा, ठीक है। गोदाम में उसको सेव करने जा रहे हो तो स्टार्च में कन्वर्ट कर दो। तो सिंक जहां पे स्टोरेज हो रहा है, सोर्स जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं था वाटर और मिनरल्स का, इसलिए हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जो सॉइल से मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। क्लियर है? ठीक है। अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स आयंस अकर्ड एट द फाइन वेन। फाइन वेन क्या हो गई, वेन, वेनलेट, याद है, ये मिडरिब हुई, मिडरिब से वेन निकली, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, फिर इस वेन से और वेन निकल रही है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बना के। तो फाइन वेन मतलब जो सबसे फाइन, जो सबसे टर्मिनल एंड पे आपको पहुंचाएगी जहां रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट किसको है, मेसोफिल सेल को होगी, जो फोटोसिंथेसिस कर रही है, लिविंग सेल्स को होंगी, बंडल शीट सेल्स को होंगी अगर वो प्रेजेंट होगी, या स्टोमेटा के थ्रू वो एवापोरेट हो जाएगा, या क्यूटिकल के थ्रू एवापोरेट हो रहा होगा। क्लियर? तो जहां पे ग्रेडियंट, जहां पे वाटर की कमी, जहां पे कमी बन रही है वहां तक वाटर का आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर एट द फाइन वेन्स एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दीज सेल। और फिर अगेन वो जो पार्ट वहां पे होगा वो वाटर वहां पे डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। कुछ आयंस ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ पैसिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्लियर है बच्चा? Minerals ions are frequently remobilized. Frequently remobilized मतलब वो यूज हो रहे हैं, एक्सेस है, तो जहां रिक्वायरमेंट होगा, ये सब हार्मोनल कंट्रोल से हो सकता है इनके अंदर। यहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है प्लांट में बेटा, तो ये कंट्रोल सिस्टम हार्मोन के पास होगा। वहां पे मैसेजिंग, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मैसेजिंग देंगे कि यहाँ पे नए बड का फॉर्मेशन होना है, लीफ को जर्मिनेट कराना है, या फ्लावर लगने वाला है, अब यहाँ से आप ट्रांसलोकेट कर जाओ, ठीक है। तो रीमोबिलाइज, मोबिलिटी है, एक बार मोबाइल होके वो आया, अब दोबारा वो मोबिलिटी को शो कर, तो रीमोबिलाइज हो। क्लियर? एक बार वो ट्रांसलोकेट होके आ रहा है, जो जनरल प्रोसेस है, स्टोर था वहां यूज होने के अलावा भी अभी एक्सेस है, और कहीं नियर बाय स्टोरेज डिमांड आ गई है, तो वो वहां से रीमोबिलाइज हो जाएगी। तो मिनरल्स आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज, पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसिंग पार्ट, ठीक है। ओल्डर सेनेसिंग पार्ट मतलब जो धीरे धीरे जिनकी एज खत्म होने वाली है, जो लीफ झड़ने वाली है, प्लांट को सेंस हो जाता है, तो जो उसके मोबाइलिंग एलिमेंट है वो वहां से मोबाइल एलिमेंट ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे, वो दूसरी जगह जहां उसका यूज है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, ये कंज्यूम होंगे,
फिर रिलीज होंगे, कंज्यूम होंगे, रिलीज होंगे, वहां पे पड़े हैं, जिस तरीके से यूटिलाइज हो तो वो उसको यूज कर लेगा। तो सेनेसिंग पार्ट या आप इसको ओल्डर पार्ट जो ग्रो कर चुके हैं वहां से जैसे जैसे नेचुरल डेथ होगी कि उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स। कहाँ जाएगा? यंगर लीव्स की तरफ, क्योंकि उसको ग्रो करना है। तो ज्यादा रिमोबिलाइजेशन किसमें दिखेगा? ओल्डर टू यंगर पार्ट। ठीक है, यंगर में तो आके अभी बन ही रहा है। स्ट्रक्चरल जो है, देखो अब ये नेक्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे जिसने लीफ का स्ट्रक्चर बनाया, लीफ की जैसे कैल्शियम का डिपोजिशन होके कोई हमारी बोन बनी है, ठीक है, तो उससे कुछ कैल्शियम हम ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, कैल्शियम का कुछ पार्ट वहां से जा सकता है। लेकिन पूरी की पूरी बोन को गला देंगे तो हमारा स्केलेटन सिस्टम खत्म हो जाएगा ना। उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स बोले जाते हैं, जिसमें आपको सप्लाई दिया जाता है। अदरवाइज आपका जो ह्यूमन का सिस्टम है वो बोन से कैल्शियम को लेने लगता है, क्योंकि वो रिच सोर्स खुद ही अंदर प्रेजेंट है। उसी तरीके से प्लांट के केस में क्या हो रहा है, वो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर बना है, वो एलिमेंट जो स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले किए हैं वो इमोबिलाइज्ड हो जाएंगे, और जो स्ट्रक्चर बनाने में नहीं रोल प्ले किए थे और मोबाइल है, यूज हो रहे हैं, फिजियोलॉजी में यूज हुए, वो यहाँ से ट्रांसलोकेट कर जाएंगे। सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडुअस प्लांट, मिनरल्स आर रिमूव टू अदर प्लांट्स। ठीक है, छोटे पार्ट्स हैं जो आपके ऐसे प्लांट्स हैं डेसिडुअस कंडीशन में, जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अनफेवरेबल होने लगेगी, उस जगह पे वो फिर डीके होने लगेगा, तो डीके होने के पहले ही वहां से फॉल होने के पहले से ही ट्रांसलोकेट कर जाएगा। क्लियर? एलिमेंट्स मोस्ट रैपिडली रेडिली मोबिलाइज्ड आर फॉस्फोरस। अब ये लिस्ट आपको यहाँ पे भी है वहां पे भी करना है। फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। नाइट्रोजन हमें पता है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों हमें बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस नाइट्रोजन देखने को मिलता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन देखने को मिलता है, सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलती है। तो ये सब ऐसे एलिमेंट है जो आपके बायोमोलिक्यूल को बिल्डअप बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के लिए आपको नीड है। ऑब्वियसली आप यहाँ से उसको ट्रांसलोकेट कर लोगे, आपके अंदर ही कोई चीज पड़ी है और उसका आप यूज कर सकते हो। फिर से डीएनए आरएनए का जो रेप्लिकेशन चल रहा है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन चल रहा है, वहां पे आपको नाइट्रोजन चाहिए, तभी तो एक अमाइनो एसिड बनेगा, तो उसमें अमाइनो ग्रुप होगा। उस अमाइनो ग्रुप बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए, वो नाइट्रोजन आपको सप्लाई से मिल रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम कैसे हो गए आपके? रेडिली मोबिलाइज, मतलब आराम से मोबिलाइज हो जाते। Some elements that are structural components like calcium are not remobilized. ये कैसे होंगे? सिलिकॉन हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब कैसे होते हैं? रिमोबिलाइज नहीं होते। ठीक है, एंड एनालिसिस। अब बस इस चैप्टर में क्या जो एग्जांपल दिया उतना ही ध्यान रखो, अगले वाले चैप्टर में आपको कैटेगरी वाइज देखना। एंड एनालिसिस ऑफ द जाइलम एक्सुडेट्स शोज दैट, एक्सुडेशन मतलब क्या होता है, जो मैंने वो फिनोमेना बताया ना ब्लीडिंग वाले, कि कट किया और जाइलम बाहर आ रहा है, जाइलम एसेंट ऑफ सैप, जो सैप बना था वो सैप बाहर आ रहा है ब्लीडिंग में। क्लियर? द एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट, उसमें मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया था, उसके हाथ में एक कैपिलरी सा था, उसके अंदर जो सैंपल को कलेक्ट किया, अब उसकी एनालिसिस कर रहा है। क्लियर? द एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट, एक्सुडेशन की प्रॉपर्टी से, प्रोसेस से निकलने वाला जो वाटरी कंटेंट है, क्योंकि प्योर वाटर नहीं होगा, उस एक्सुडेट शोज दैट द that though some of the nitrogen travels as inorganic ions, much of it is carried in the organic form as amino acids. अब हमें नाइट्रोजन का जो हम बता रहे थे ट्रेवल, वही चीज आ गया। नाइट्रोजन क्योंकि सोर्स से भी आ रहा है, वाटर के सोर्स से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी तो हो सकता है, जो नियर बाई सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ होगा, जो हार्मोन के फॉर्म में नाइट्रोजन होगा, हार्मोन इज ऑल्सो प्रोटीन। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी मिल रहे हैं उस एक्सुडेट्स में। तो ये ऑर्गेनिक कहाँ से आया? वाटर से तो आया था सिर्फ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक कहाँ से आया? वो फॉर्मेशन अंदर हुआ होगा, अंदर की फिजियोलॉजी से बन के, और वो फिर ट्रैवल करके हार्मोन वगैरह के फॉर्म में आपका साइलम के उसमें आ रहा है। क्लियर? सैप में आ रहा है। एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, और यही मॉडर्न जो थ्योरी कहती है, जो मॉडर्न एनालिसिस कहती है कि वाटर कंडक्शन में सिर्फ जाइलम रोल नहीं प्ले कर रहा है,
जाइलम के अंदर जो रोल है, वो रोल उसका मेनली वही है कि वो वाटर को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन से सैप जो है वो फ्लोएम का मटेरियल एंड जाइलम का मटेरियल कुछ ना कुछ पॉइंट पे मिक्स होता रहता है, ऑल्दो वो प्योर नहीं है, एक दूसरे से कंडक्ट कर रहे हैं, और जैसे उनको डिफ्यूजन वगैरह मैटर जहाँ पे मिलेगा, फाइन वेंस मिलेगी, वहां वो एक दूसरे से भी डिफ्यूज हो सकते। Clearly, clear. Similarly, small amounts of phosphorus and sulfur are carried as organic compound. Again वही बात है, क्योंकि ये भी आपके कहाँ दिखेंगे, जेनेटिक मटेरियल के कंपोजिशन में दिखेगा, एटीपी में दिखेगा, ठीक है, एडीपी में दिखेगा, एएमपी में दिखेगा, हर जगह आपको फॉस्फेट जहाँ पे यूज कर सकते हैं, आरएनए में दिखेगा, डीएनए में दिखेगा, एंड सल्फर भी आपको सेम वे में अगेन हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, उनमें आपको सल्फर दिखेगा। तो वो किस फॉर्म में दिखेगा बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन चुका होगा। क्लियर? In addition, a small amount of exchange of materials does take place between xylem and phloem. और यही क्या हो गया? प्रूफ हो गया, एकदम शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम तुम्हें लॉजिकली बता रहे हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि वाटर ऐसा है कि आप जैसे फ्लोएम में ऐसे सोचो कि शुगर आ गया, शुगर आया मतलब वो हाइपरटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया मतलब वो नियर बाई से वाटर लेगा, नियर बाई क्या है? फ्लोएम के बाद जाइलम, ठीक है, कैम्बियम की पट्टी होगी और जाइलम होगा, अगर ओपन टाइप का होगा तो कैम्बियम की पट्टी होगी, नहीं होगा तो फ्लोएम के जस्ट पास में क्या है? जाइलम। तो वो वहां से वाटर क्यों नहीं ले सकते हैं ना, मिक्सिंग हो गई। क्लियर? जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन, जो हायर कंसेंट्रेशन है फ्लोएम के अंदर, उस वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट कर जाता है। Hence, it is not that we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transports only inorganic nutrients while phloem transports only organic nutrients, as was traditionally believed. ये ट्रेडिशनल है और ये मॉडर्न है, ठीक है, कि दोनों मिक्स भी होते हैं, लेकिन दोनों का मेन फंक्शन ऐसा है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम रोल प्ले कर रहा है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम रोल प्ले कर रहा है, एंड ऑर्गेनिक फूड के ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम रोल प्ले कर रहा है। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ बेटा। फ्लोएम क्या है? सिव ट्यूब, लिविंग है। इधर क्या है? नॉन लिविंग है, जाइलम वेसल्स। ठीक है, अब वाटर अपने जस्ट पोटेंशियल की वजह से मूव कर जाएगा, दो सेल के बीच में आप डीपीडी नहीं देख सकते, एक डेड है, एक लिविंग है, ठीक है, दो लिविंग सेल के बीच में आप डीपीडी देख सकते हो, हायर हो सकता है, लोअर हो सकता है। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर का कोई फंडामेंटल नहीं होगा जाइलम के अंदर, क्योंकि वो डेड है, वो सिर्फ एक पाथ है। क्लियर? तो वाटर अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन डिफ्यूज कर रहे हैं, जो सेल वॉल पे पोर है, जो आपको वॉल पे पोर मिल रहे हैं, वहां से वो डिफ्यूज करके लिविंग सेल की तरफ चला जाएगा। अब लिविंग सेल के अंदर वो एक्वापोरेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। क्लियर है? ओपी बोल सकते हो, क्योंकि ओपी इज रिजल्टेंट ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर आप उसको बोल सकते। ठीक, अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, सुक्रोज ज्यादा है, तो बाहर से वो पुल कर रहा है। ठीक है, बट कहाँ तक पूछे? अच्छा, इसको स्टार्ट कर। नेक्स्ट क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो वाटर का हो गया, मिनरल का हो गया बेटा। अब फ्लोएम सोर्स टू सिंक, यहाँ पे सोर्स वर्ड भी आ गया, वहां सिर्फ सिंक का नाम आ रहा था क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ये बॉडी के अंदर होने वाली प्रोसेस है, मतलब इसका फॉर्मेशन, इसको सॉइल से नहीं लिया जा रहा है, इसको एटमोस्फेयर से नहीं लिया जा रहा है, इसको मैन्युफैक्चर करा जा रहा है। ये आपका किचन हो गया, किचन से बनने के बाद घर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक, तो घर में पेड़ में ये किचन क्या है? लीफ में मेनली है, बाकी आपको पता है कि जहां जहां क्लोरोफिल होगा वहां वहां क्लोरोप्लास्ट होगा, वहां वहां आपका फोटोसिंथेसिस हो सकता। फूड प्राइमरीली सुक्रोज, सुक्रोज ध्यान में रखना है क्योंकि ट्रांसपोर्टेटेड फॉर्म है ग्लूकोज का सुक्रोज। डाइसेक्राइड या ट्राइसेक्राइड क्या है? सुक्रोज इज व्हाट? डाई ट्राई पॉली, डाइसेक्राइड। ऑनलाइन खत्म हो गया क्या लेक्चर? ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हो तुम लोग?
सुक्रोज क्या है? डाइसैक्राइड। तो सोचिए तुम लोग खत्म होके चले गए क्या? डाइसैक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है? डाइसैक्राइड है तो उसके मोनोसेक्राइड क्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सही मान लिया जाए? कौन कौन मोहर लगा रहा है? सुक्रोज में मोनोसेक्राइड क्या क्या है? चलो एक चीज पता चल गया कि डाइसेक्राइड है सुक्रोज, उसको मोहर लगा दी मैंने। अब मोनोसेक्राइड क्या क्या है? दो यूनिट होगी तभी तो डाई बना है। तो सिंगल यूनिट क्या है? एक एक सिंगल यूनिट। एक तो यूनिवर्सल हो गया, उसको तो याद करने की भी जरूरत। दूसरा बता दो। कहाँ चले गए ऑनलाइन वाले बच्चे? आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? ये सब सो रहे हैं। ऑन करके ज्वाइन करके सो जाओ। एलम, आशना, आयुष, सुयश, फरेहा, इकरा, केतकी, मुजर, श्रावणी, विदुला, यस, जिया। कॉपी खोल रहे हो क्या? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, एक और आ गए। चलो वेटेज बढ़ता जा रहा है तो कह देते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। और ग्लूकोज के ही कन्वर्जन फॉर्म से बन जाता है फ्रक्टोज। जो आपको फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज। कुछ ग्लूकोज और कुछ फ्रक्टोज मिलके एक एक यूनिट क्या बना दिया आपके? सुक्रोज। एंड सुक्रोज आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब फ्लोएम जिस पार्ट को लेगा दैट इज सुक्रोज, is transported by vascular tissue phloem. vascular bundle आता है ऑप्शन में, phloem आता है ऑप्शन में, तो more appropriate is what? phloem। ठीक, vascular bundle का पार्ट हो जाएगा। from a source to a sink, ठीक, जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, साइट ऑफ फॉर्मेशन इज सोर्स, साइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जहां पे रिक्वायरमेंट है, साइट ऑफ रिक्वायरमेंट क्या लेते हैं या स्टोरेज क्या लेते हैं? पहले तो रिक्वायरमेंट होगी फिर स्टोर होगा ना बेटा। तो सोर्स से आपका रिक्वायरमेंट और स्टोरेज दोनों पर्पस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हो जाएगा सोर्स टू